नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दुनिया में अपने नाम का परचम लहराया। जी हाँ, अगर आप सही जानते हैं तो महान सिकंदर को ही दुनिया पे अपना परचम लहराने वाले बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम आपको सिकंदर की कहीं अनकहीं दास्तां से रूबरू कराते हैं। तो आपको बताते चलें कि सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था, जिसे भारत में सिकंदर कहकर भी संबोधित किया जाता है। अलेक्जेंडर तृतीय मैसेडोनिया का राजा और पार्सियन साम्राज्य का वो विजेता था जिसे अपने जीवन में सबसे ज़्यादा युद्ध किए और उस पर अपनी फतह पाई। ग्रीक इतिहास के अनुसार अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था, इसलिए उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है और उसके नाम के साथ महान द ग्रेट भी लगाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि केवल दुनिया में महान अगर किसी के नाम के आगे लगता है तो वो मात्र और मात्र अलेक्जेंडर यानी कि महान सिकंदर के नाम से ही जाना जाता है। तो आइए हम आपको सिकंदर के उस जीवन से भी रूबरू कराते हैं जो उसने अपने जीवन में कैसे जिया और कैसे इतना बड़ा मुकाम पाया। तो आइए आपको हम अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के परिवार के बारे में ही बताते हैं। अलेक्जेंडर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व पेला में हुआ था, जो कि प्राचीन नेपोलियन की राजधानी भी कही जाती थी। अलेक्जेंडर फिलिप द्वितीय का बेटा था जो मैसेडोनिया और ओलंपिया के राजा थे और इसके पड़ोसी राज्य एपिरूस की राजकुमारी ओलंपिया उसकी माँ थी। अलेक्जेंडर के नाना राजा नियोपेटोलमस थे जो कि काफ़ी बड़े शहंशाह थे और काफ़ी बड़े योद्धा के नाम से भी जाने जाते थे। अलेक्जेंडर की एक बहन भी थी। इन दोनों की परवरिश पेला के शाही दरबार में हुई थी। उन्होंने अपने पिता को ज़्यादातर समय सैन्य अभियानों या फिर विवाहोत्तर संबंधों में व्यस्त ही देखा था, लेकिन उनकी मां ने अपने दोनों बच्चों का संपूर्ण ध्यान देकर उनका जीवन यापन किया। आपको बता दें कि अलेक्जेंडर की मां ओलंपिया का ये सपना था कि अलेक्जेंडर एक दिन बड़ा होकर दुनिया पर अपने नाम का परचम फैलाए, जो कि सिकंदर ने अपनी मां के सपने को पूरा भी कर दिखाया। तो आइए आपको बताते हैं कि अलेक्जेंडर की शिक्षा क्या थी। अलेक्जेंडर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने रिश्तेदार द ईस्टर्न लियोनिडास ऑफ एपिरूस में ली थी, जिसे फिलिप ने अलेक्जेंडर को गणित, घुड़सवारी और धनुर्विद्या सीखने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन वो अलेक्जेंडर के उग्र और विद्रोही स्वभाव को नहीं संभाल सके थे। इसके बाद अलेक्जेंडर ने शिक्षक लाइसीमेक्स थे। उन्होंने अलेक्जेंडर के विद्रोही स्वभाव पर नियंत्रण किया और उसे युद्ध की शिक्षा दीक्षा दी। जब वह 13 वर्ष का हुआ तब फिलिप ने सिकंदर के लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की। एरिस्टोटल को भारत में अरस्तु कहा जाता है। अगले 3 वर्षों तक अरस्तु ने सिकंदर को साहित्य की शिक्षा दी और वाक्टुपुटा की भी सिखाएं। इसके अलावा अरस्तु ने सिकंदर का रुझान विज्ञान, दर्शन शास्त्र और मेडिकल के क्षेत्र में भी जताया और ये भी सभी विद्याएं ही कालांतर में सिकंदर के जीवन में महत्वपूर्ण साबित हुई। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि अलेक्जेंडर का युद्ध कौशल इतना कैसे बढ़ गया कि उसने पूरी दुनिया पर अपनी फतह जमाना शुरू कर दिया। तो आपको बता दें कि सिकंदर ने यानी कि अलेक्जेंडर ने अपने पिता को मैसेडोनिया को एक सामान्य राज्य से महान सैन्य शक्ति बनते हुए देखा था, जो कि वह बाल्यकाल से ही देखते हुए आ रहा था। 12 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी पर बहुत अच्छे से अपनी पकड़ जमा ली थी। आपको बता दें कि सिकंदर के पिता फिलिप ने एक प्रशिक्षित घोड़े ब्यूसेफेलस को काबू करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी, मगर काफ़ी लोग प्रयत्न करने के बाद भी उस घोड़े को काबू नहीं कर सके। मगर सिकंदर ने इस घोड़े को काबू करने के लिए अपने पिता से अनुमति मांगी और पल भर में ही उस घोड़े को अपने काबू में कर दिखाया, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए।
आपको बता दें कि सिकंदर ने जब अपना युद्ध भूमि पर निकला तो उसके पास एक घोड़ा था जिसका नाम बुसेफेलस था और वह उसी की सवारी कर अपने युद्ध के मैदान में जाता था। इसी घोड़े से सिकंदर ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। या तो सिकंदर के सामने वे देश अपने घुटनों के बल पर खड़े हो गए, नहीं तो सिकंदर ने उन्हें अपनी तलवार से उनकी गर्दनों को काटकर उनकी जुबान को शांत कर दिया। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आखिर सिकंदर इतने बड़े राज्य का राजा कैसे बन गया, जबकि उसके पिता कभी ये नहीं चाहते थे कि सिकंदर कभी भी उनके देश का राजा बने। 336 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर की बहन ने मोलोसियर के राजा से शादी की। इसी दौरान होने वाले महोत्सव में सिकंदर ने उनके एक सिपह सलार के साथ मिलकर अपने पिता फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी। सिकंदर ने अपने पिता फिलिप की हत्या के बाद से ही सिंहासन संभाला और सिंहासन को संभालते ही अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत उसने अपने चचेरे भाई पूर्वा अमीनटस चौथे की हत्या करवाकर की। उसने लेकेस्टीन्स क्षेत्र के 2 मैसेडोनियन राजकुमारों की भी हत्या करवा दी। आपको बता दें कि फिलिप की मृत्यु की खबर से कई राज्यों में विद्रोह होने लगा था, जिसमें थिम्स, एथेंस, थिस्ली और मैसेडोन के उत्तर में थ्रेसियन जनजाति शामिल थे। जब विद्रोह की खबर सिकंदर तक पहुंची तो उसने तुरंत इस पर ध्यान दिया। कूटनीति का इस्तेमाल करने की बजाय सिकंदर ने 3000 मैसेडोनियन घुड़सवार सेना का गठन कर थिस्ली की तरफ दक्षिण में कूच करने के लिए चल पड़ा। उसने पाया कि थिल्सी की सेना ओलंपियस पर्वत और ओसा पर्वत के बीच के रास्ते पर कब्जा किए हुए है। उसने अपनी सेना को ओसा पर्वत पर चढ़ने का आदेश दे दिया। दूसरे दिन जब थिल्सियन सेना जागी तो उसने पाया सिकंदर अपनी सेना के साथ उसके पीछे खड़ा था। सिकंदर की सेना देखकर विद्रोही बौखला गए और उन्होंने तत्काल सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद सिकंदर ने आत्मसमर्पण करने वाले सभी सैनिकों को अपने ही सेना में शामिल करने के बाद अपने दूसरे लक्ष्यों की तरफ बढ़ गया और उसने एक के बाद एक देशों को कब्जा करना शुरू कर दिया। जहां से सिकंदर ने अपने युद्ध कौशल के बल पर अपनी सेना के साथ मिलकर विद्रोहियों को मिलाते हुए एक बड़ा दल तैयार किया और यूनान, रोम, मिस्र जैसे बड़े बड़े देशों को अपने कब्जे में लेता हुआ चला गया। उसके बाद सबसे बड़ी मुसीबत सिकंदर के सामने फारस के रूप में आई, मगर 3 युद्धों में लगातार पस्त करने के बाद सिकंदर ने फारस पर भी अपना कब्जा जमा लिया, जिसके बाद सिकंदर दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बन गया और उसे एशिया का सबसे बड़ा बादशाह कहा जाने लगा। आपको बता दें कि सिकंदर उसके बाद भारत की तरफ बढ़ गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि सिकंदर भारत में जब पहुंचा तो उसके आगे उसके साथ उसका सपना भी टूट गया। अब इस सपने को आगे हम आपको दूसरे वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत जब सिकंदर पहुंचा तो आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो दुनिया फतेह करने वाला बादशाह आखिर भारत में आकर अपने सपने को साकार नहीं कर सका। आखिर दुनिया जीतने वाले सिकंदर के साथ ऐसा भारत पहुंचते पहुंचते क्या हो गया कि वह भारत को जीत नहीं पाया और उसे अपने बचपन का सपना अधूरा लेकर भारत से लौटना पड़ा। हम अपने अगले वीडियो में भारत पहुंचने की सिकंदर की उस कहानी से भी आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर किसने भारत से सिकंदर को लौटने पर मजबूर कर दिया। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।